चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो अपने पास टॉपिक है जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, ये आप लोगों के अब जो एग्ज़ाम होंगे बीएससी थर्ड ईयर के, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो बीएससी पेपर थर्ड के जो आपका पेपर है इकोनॉमिक जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, ये है पेपर थर्ड। ठीक है, इसके अंदर आज जिस टॉपिक की अपन बात कर रहे हैं वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर जिसको अपन बोलते हैं मधुमक्खी पालन। ठीक है, ये सेक्शन फर्स्ट जो इकोनॉमिक है उसके अंदर आपका दे रखा है। अब बात को समझिए। पहली बात तो मधुमक्खी पालन क्या चीज़ है, एपीकल्चर क्या चीज़ होती है, ये बात सबको अच्छी तरीके से पता है कि अपन को जो शहद होता है, जो हनी है और जो वैक्स है, शहद और मोम, वो सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। यानी जो हनी अपन उसको बोल सकते हैं, ये नेचुरली कौन डेवलप करती हैं? जो मधुमक्खियां होती हैं वो डेवलप करती हैं। तो अब इन मधुमक्खियों को कल्चर करके, यानी इनको पाल कर अपन किस किस प्रकार से हनी को और जो वैक्स से मोम उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस बात अपन अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हनी होता है वो बहुत सारी मेडिसिन के अंदर, जनरल यूज में, अपने न्यूट्रिएंट के रूप के अंदर काम में लिया जाता है। यानी मधुमक्खियों को पालकर हनी और वैक्स प्राप्त करने की जो विधियां होती हैं उसको अपन किस में स्टडी करते हैं? एपीकल्चर के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें राइट डाउन कर लें। मधुमक्खी पालन प्राचीन समय से ही काम में लिया जा रहा है। इसके अंतर्गत मधुमक्खियों के द्वारा शहद एवं मोम की प्राप्ति के लिए मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। वैज्ञानिक तौर पर, यानी साइंटिफिकली यूजेस में, वैज्ञानिक तौर पर मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन कहते हैं। चलिए, अब अपन बात करेंगे कि जब अपन मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, हनी बी कलेक्शन जब अपन लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी हनी बी हैं जो सबसे अच्छी होंगी, जो कि क्या करें, कम स्थान को घेरते हुए आकार की दृष्टि से, उनकी गुणवत्ता की दृष्टि से, और उनके द्वारा जो शहद है वो बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस किस प्रजाति में किस किस प्रकार से पाई जाती है, और सबसे अच्छा जो शहद होता है वो हनी बी की किस स्पीसीज में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले राइट डाउन कर लीजिए आप मधुमक्खी की प्रजातियां, स्पीसीज ऑफ हनी बी। मुख्य रूप से हनी बी की 4 प्रजातियों को काम में लिया जाता है। जिसमें पहला है एपिस डोर्सेटा, दूसरा है एपिस इंडिका, अगला है एपिस फ्लोरिया और अगला है एपिस मेलिफेरा। ठीक है, एपिस जो यहां पर वर्ड ये प्रयोग हो रहा है बार बार में, यहां पर जो अपन वर्ड की बात कर रहे हैं लिखा हुआ है एपिस, ये क्या होता है? जीनस, किसका? इंसेक्ट जो है उनके लिए काम में लेते हैं। ठीक है, मधुमक्खी का क्या है? ये जीनस है। एपिस इसलिए क्या लगा हुआ है? इन सभी के आगे एपिस वर्ड को यूज में लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एपिस डोर्सेटा में। यह है चट्टानी मधुमक्खी होती है। चट्टानी मतलब जो चट्टान वाले इलाके हैं, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं पहाड़ वाले जो इलाके हैं, वहां पर सामान्य रूप से पाई जाती है। यानी पहाड़ों पे जो आप मधुमक्खी के छत्ते बने हुए देखते हैं वो कौन सी जाति होती है? इसकी एपिस डोर्सेटा प्रजाति होती है। यह है चट्टानी मधुमक्खी होती है। यह आकार में सबसे बड़ी, इसमें सबसे अधिक शहद की प्राप्ति होती है। इनके विशिष्ट छत्ते प्रवासी प्रकृति के कारण इनको एपीकल्चर के लिए उपयोग में
नहीं लिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक जगह पर स्थायी नहीं होती हैं। एक जगह पर छत्ता बनाने के बाद अगर कोई दूसरी जगह इनको कुछ ही समय के अंदर अच्छी लगने लगती है तो छत्ते को छोड़ के वहाँ पर चली जाती हैं, माइग्रेट हो जाती हैं और आकार में बहुत बड़ी होती हैं। इसलिए क्या करा जाता है, इनको एपीकल्चर के काम में नहीं लिया जाता। सेकंड नंबर लगा के लिखिएगा, एपिस इंडिका, इसमें लिखना, इसे इंडियन हनी बी भी कहते हैं, भारतीय मधुमक्खी भी इसको कहा जाता है। यह मैदानी क्षेत्रों एवं जंगलों पर पाई जाती है। यह पेड़ों, टहनियों या घरों की खिड़कियों पर अपने छत्ते का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट लाइन में, इनमें 3 से 4 केजी शहद छत्ते के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से इंडिया के अंदर इस एपिस इंडिका का ही प्रयोग किया जाता है। अगला है एपिस फ्लोरिया, लिख लेना इसमें। यह आकार में सबसे छोटी होती है। यह मधुमक्खी काटती नहीं है, जिससे छत्तों को आसानी से अलग किया जा सकता है। अगला एपिस मेलिफेरा, नेक्स्ट नंबर लगा के लिखना, एपिस मेलिफेरा, इसे यूरोपियन हनी बी भी कहते हैं। जनरली यूरोप साइड के जो एरियाज हैं वहां पर ये देखने को मिलती है। इसमें शहद की प्राप्ति कम होती है। शहद तो क्या करती हैं, कम बनाती हैं, परंतु गुणवत्ता की दृष्टि से यानी क्वालिटी जो है शहद काफ़ी अच्छा होता है। इनको आसानी से पाला जा सकता है। यानी कौन सी आई अपने पास, 2 सामने, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा, इनको क्या करा जाता है, सामान्य रूप से एपीकल्चर के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी एपीकल्चर के लिए सबसे अच्छी ये होती हैं। चलिए अब अपन सेकंड टॉपिक जो है इसका उसकी बात करेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे मेथड ऑफ एपीकल्चर की। जो मधुमक्खी पालन है उसके लिए कौन कौन से मेथड अपन काम में ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने 2 मेथड लिखे हैं। पहला है ओल्ड मेथड यानी पुरानी विधि, और अगला है मॉडर्न मेथड यानी कृत्रिम विधि, या जिसको अपन बोल सकते हैं कृत्रिम विधि बोल दो, या जो वर्तमान में जिसका अपन प्रयोग कर रहे हैं, आधुनिक जिसको आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो अपने पास पुरानी विधि है, इस पुरानी विधि के अंदर क्या चीज होगी। पुरानी विधि के अंदर सपोज करिए कोई डाली है, इस डाली के ऊपर क्या है, ये छत्ता लगा हुआ है। ठीक है, इस छत्ते में क्या है, हनी बीज है, मधुमक्खियां हैं। ठीक है, अब क्या करा जाएगा, इस छत्ते के नीचे यहां पर अपन क्या कर देंगे, फायर कर देंगे, आग लगा देंगे। क्या लगा दी, आग लगा दी। इस आग लगाने के कारण यहां से जो ये धुआं उठेगा,
ये जो स्मोग है, धुआं जो है, ठीक है, ये यहाँ से उठने के कारण यहाँ पर जो हनी बी हैं ये क्या कर जाएंगी, यहाँ पर माइग्रेट कर जाएंगी, यानी छत्तों को छोड़ के चली जाएंगी। ठीक है, छत्ता कैसा हो गया, खाली हो गया। अब आसानी से क्या कर सकते हैं, अपन इसका जो शहद है उसको निकाल ले सकते हैं। परंतु अब प्रॉब्लम क्या है, देखो इसमें यहां से जो धुआं उठा, तो सिंपल सी बात है, वो धुएं के जो पार्टिकल्स है, जो कार्बन पार्टिकल्स है, वो किस में चले जाएंगे, शहद में चले जाएंगे, जिससे शहद भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेना सबसे पहले ओल्ड मेथड, पुरानी विधि। यह विधि अत्यधिक प्राचीन है। नेक्स्ट लाइन में, इस विधि के अंतर्गत छत्ते के नीचे आग लगाकर धुआं उत्पन्न किया जाता है, जिससे मधुमक्खियां दूर चली जाती हैं। इसके पश्चात छत्तों को तोड़कर उनसे शहद को अलग किया जाता है। अगला लिखना है इसमें डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक। नंबर 1, इससे प्राप्त हुआ शहद अशुद्ध होता है, क्योंकि इसमें लार्वा की भी मृत्यु हो जाती है। अगला नंबर, इस विधि में कॉलोनी कमजोर हो जाती है, यानी ये जो मधुमक्खियां हैं जो उड़ के गई हैं, इसमें से कुछ इसमें क्या हो जाएगा, मर भी जाएंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये कॉलोनी कमजोर हो जाएगी, कॉलोनी कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट, मधुमक्खियों को नया छत्ता बनाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट नंबर, कई बार शहद को चूहे, चींटियां, बंदर आदि भी खा जाते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेना। अगला है मॉडर्न मेथड, आधुनिक विधि। लिखना, इस विधि में लकड़ी के बने आर्टिफिशियल हनी हिप्स को, यानी कृत्रिम जो छत्ते हैं, उनको काम में लिया जाता है। इन छत्तों की संरचना इस प्रकार से होती है कि इनमें मधुमक्खी आसानी से अंदर बाहर आ जा सकती हैं। यह मूवेबल होते हैं, यानी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। यह मूवेबल होते हैं एवं इनसे प्राप्त शहद शुद्ध होता है। ठीक है, राइट डाउन कर लो उसको। चलिए, अब अपन बात करते हैं जो मॉडर्न टेक्निक के अंदर जो हनी हिप्स काम में लिए जाते हैं उनके बारे में। जो आर्टिफिशियल जो कृत्रिम छत्ते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर बातें करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको कैसे भी स्टडी कर लो, पर अपन इसको स्टडी बॉटम टू टॉप करते हैं। सबसे पहले इसमें ये हिप्स स्टैंड लगा होता है, जिस पे ये पूरा छत्ता क्या होता है, टिका हुआ होता है। जनरली सामान्य रूप से ये लकड़ी का जो पट्टा होता है ना, उसके समान होता है। ये लोहे का भी काम में लिया जाता है। इसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है बॉटम ब्रोड। ये जो बॉटम ब्रोड होता है, इसके अंदर जो मधुमक्खी होती हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हनी बी है, ये हनी बी इन और आउट होती है, यानी अंदर आती हैं और अंदर से कहाँ चली जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, ट्रेवलिंग का कार्य करती हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगला जो है नंबर 3 ब्रोड चैम्बर। ये ब्रोड चैम्बर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें रानी मक्खी जो होती है, क्वीन हनी बी होती है, वो पाई जाती है। ये सिंपल सी बात है, जो क्वीन हनी बी है, जो रानी मधुमक्खी है, ये किसका कार्य करती है, अंडे देने का कार्य करती है, जिससे क्या हो, नए जो शिशु हैं उनका जन्म होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर इस कौन से में, इस ब्रॉड चैम्बर में, इस ब्रॉड चैम्बर में अलग अलग छोटे छोटे और चैम्बर बने हुए होते हैं, जहाँ पर क्या डेवलप होते हैं, एग डेवलप होते हैं। ठीक है, और ये जो श्रमिक यहाँ पर घूम रहे हैं, ये क्या किसका काम करते हैं, हनी को डेवलप करने का काम
करते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी तार की स्लिट लगी होती हैं जिसको अपन वैक्स सीट भी कहते हैं, यानी वैक्स यानी मोम की सीट लगी होती है जिस पे आसानी से क्या होते हैं वो चिपक जाते हैं और किसका डेवलपमेंट करने लग जाते हैं, हनी का डेवलपमेंट करने लग जाते हैं। अगला इसके बाद के अंदर इसमें क्यून एक्सक्लूडर या ग्रिड लगी होती है। एक्चुअल के अंदर क्या होती है, ये वायर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वायर होते हैं इसमें छोटे छोटे से। इस वायर के अंदर से ये जो यहाँ पे क्वीन है, ये जो क्वीन हनी भी है ये इसमें से पास नहीं हो पाती। सिर्फ जो ये श्रमिक होते हैं या जो लेबर है यहाँ पर, ठीक है, वही क्या होता है इसमें से पास हो पाता है। ठीक है, इसका सिर्फ इतना सही काम होता है। अगला इसके ऊपर क्या लगा होता है, सुपर चैम्बर लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है, सुपर चैम्बर। यहां पर क्या होता है, जो शहद होता है उसको एकत्रित किया जाता है। इसके बाद हिप सीलिंग लगी होती है, छत्ते को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बारिश वगैरह के लिए इसको बंद कर दिया जाता है और यहाँ से सिर्फ जो लेबर होती है वही पास हो पाती है, बाकी सब यहाँ पर ही रुक जाते हैं। जैसे इसको अगर अपन बंद कर देंगे तो बंद करने में लेबर भी इसमें से पास नहीं हो पाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। और अगला होता है टॉप कवर, जैसे कि अपन ढक देते हैं ना, वो होता है इसका टॉप कवर। ठीक है, जिससे छत्ते को बारिश जो है, बारिश आ गई, बरसात आ गई और धूप हो गई, आंधी तूफान, इनसे क्या होती है, इसकी सहायता हो जाती है। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लें एक बार। सबसे पहला स्टैंड, यह छत्ते का बेस होता है, इस पर संपूर्ण छत्ता या हीप्स टिका होता है। अगला है बॉटम बोर्ड, यह स्टैंड के ऊपर स्थित होता है। इस भाग में एक द्वार या गेट पाया जाता है जिससे मधुमक्खी भीतर व बाहर गमन करती हैं। अगला थर्ड नंबर ब्रॉड चैम्बर, वो देख रहे हो आप वहाँ पे, यह छत्ते का सबसे महत्वपूर्ण चैम्बर होता है। इसमें रानी अंडे तथा लार्वा को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट लाइन में, इसका आकार बड़ा होता है। इसके बीच में तारों की सीट पाई जाती है जिसमें वैक्स लगा होता है। इस वैक्स की सहायता से मधुमक्खी इन पर छोटे छोटे चैम्बर का निर्माण कर लेती है जहां पर यह अंडे देती है। अगला 5 नंबर लगा के, 4 नंबर, क्वीन एक्सक्लूडर एंड ग्रिड, यह जाली सुपर चैम्बर एवं ब्रॉड चैम्बर के मध्य लगी होती है। इसमें पतले पतले तार एवं प्लास्टिक की छड़ पाई जाती है। इसका आकार इतना होता है कि इसमें से श्रमिक तो निकल जाते हैं परंतु क्वीन हनी बी या रानी मधुमक्खी पास नहीं हो पाती है, निकल नहीं पाती है। अगला है सुपर चैम्बर, यह ब्रॉड चैम्बर के ऊपर होता है। इसका आकार छोटा होता है एवं इसमें छोटी छोटी ग्रिड पाई जाती हैं जिसमें शहद एकत्रित होता है। अगला हिप सीलिंग 6 नंबर, यह सुपर चैम्बर के ऊपर स्थित होता है। इसमें एक छिद्र पाया जाता है जिससे श्रमिक बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर टॉप कवर, यह सबसे ऊपर कवरिंग के लिए काम में लिया जाता है जो कि बारिश, तेज हवाओं एवं गर्मी से
रक्षा करता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जिसने क्लास देखी है ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड और है इसका। उस पार्ट सेकंड के अंदर अपन स्टडी करेंगे कि हनी के द्वारा कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो अपन ये हिप जो हैं, जो छत्ते हैं, इनकी कैसे देखभाल कर सकते हैं, कौन कौन से बी वैक्स अपन प्राप्त कर सकते हैं, और हनी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस प्रकार की डिजीज़ पाई जाती हैं हनी में, और इसके लिए अपन किस किस प्रकार की और कोई टेक्निक जो होती है उसको काम में ले सकते हैं। इसलिए ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।